मगज़ फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 अदद बकरों का मगज़ जो तकरीबन 400 ग्राम या 1.5 पाव के बराबर होगा। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लेके वो भी दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनको लेके ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं दही के ले रही हूँ भेजा फ्राई में डालने के लिए, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मगज़ फ्राई के लिए मैंने लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच और नमक भी लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, और अगर आपको मिर्चें भी कम पसंद हैं तो आप मिर्चें भी कम ले सकते हैं। मगज़ फ्राई की गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ, इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। हरा धनिया ले रही हूँ 1 गड्डी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी काली मिर्च ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। मगज़ फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी। मगज़ फ्राई के लिए मैंने ऑयल लिया है आधा पाव या 125 ग्राम। ऑयल भी ले सकते हैं या आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। मगज़ फ्राई की गार्निशिंग के लिए अदरक मैं लूँगी थोड़ी सी, और इसको मैंने बारीक काट लिया। मगज़ फ्राई के लिए मैं यहाँ पर 2 कप पानी ले रही हूँ, जिसमें मैं मगज़ को बॉईल करूँगी। मगज़ फ्राई के लिए पैन में मैं पानी डाल रही हूँ, और इसमें जो मेरे पास मगज़ है वो मैं डालूँगी और इसको बॉईल करूँगी। थोड़ा सा इसमें गर्म हो जाए पानी, उबाल आ जाए, उसके बाद मैं ये शामिल कर दूंगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने में, और मीनवाइल हम इसकी भी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। मैं मगज़ फ्राई की ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डालूंगी, इसके बाद मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज डाल दूंगी। कटे हुए प्याज डाल के मैं प्याज को थोड़ा सा नरम होने दूंगी, और उसके बाद बाकी के अज़्ज़ा शामिल करूंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट फ़ौरन मिल जाए। दूसरे चूल्हे पे मैं मगज़ को बॉईल कर रही हूँ, वो भी साथ साथ बॉईल हो रहा है, और उसको बॉईल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जब हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लास्ट स्टेप होगा मगज़ को शामिल करने का। आंच हम दरमियानी कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तकरीबन 400 ग्राम हमारे पास मगज़ था, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, क्विक रेसिपी है इसकी। एक शॉट हम आपको मगज़ जो बॉईल हो रहा है उसका भी दिखा देते हैं। मगज़ को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदल गया है, और मैं अब चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो मेरी प्याज रखी हुई थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी है, और मैं आंच को करूँगी हल्का, और बाकी के अज़्ज़ा इसमें शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट लिया था वो मैं शामिल करूँगी। के बाद ग्राइंड किए हुए टमाटर इसमें डालेंगे हम। लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी हल्दी बस। इसके अंदर मैं सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच वो शामिल कर दूंगी, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दूंगी।
नमक मैं अभी शामिल नहीं कर रही, जब ये बिल्कुल भुन जाएगा नमक मैं तब डालूंगी। आप इसको देख सकते हैं कलर। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही ली थी। दही भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, जो कि हमें ड्राई करना है। थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी मैं शामिल करूंगी, बाकी मैं गार्निशिंग में डालूंगी। अदरक का जायका इसके अंदर आ जाएगा। दो से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। मसाला हो गया बिल्कुल तैयार और अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हमारा बॉईल किया हुआ मगज, सॉरी हमारा नहीं बकरे का, तो वो हम शामिल कर देंगे बीच में। ऐसे औरतें भी तो हस्बैंड्स का जो है मगज फ्राई कर देती हैं, क्या ख्याल है आप लोगों को? अच्छा जी, इसको करके जो है मैं बीच में मिक्स कर दूंगी। इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना, थोड़ा थोड़ा सा, इसको ऑलरेडी भी टूट गया है, ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें काली मिर्चें शामिल करूंगी और नमक जो मैंने कि नहीं डाला था अभी तक, वो मिक्स कर दिया। तकरीबन तैयार है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा दम पे हम रखेंगे। बहुत ही मजे का तैयार होता है। जो लोग पसंद करते हैं मगज खाना, भेजा खाना, उनके लिए एक बहुत मजे की डिश है और बकरा ईद स्पेशल डिश है। बकरा ईद पे जरूर ट्राई करें जी। तो बाकी की हरी मिर्चें और अदरक और हरा धनिया ये डालने के बाद जो है मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। ढक्कन ढक दूंगी मैं और जो है 2 से 3 मिनट के बाद मैं फिर ओपन करती हूँ। दो से 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है और दम आ गया है हमारे मगज फ्राई का। देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है और हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं, डिश में निकाल लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और जो अज्जा मैंने डाले हैं तमाम डालें, तो यकीनन आपकी डिश भी बहुत मज़े की बनेगी।